दोस्तों, बेटियों की शिक्षा के लिए आज भी हमारे देश में कई तरह के नारे लगाए जाते हैं। बेटियों की शिक्षा की बातें होती हैं और ये बात कही जाती है कि अगर बेटियां पढ़ लेती हैं तो नस्लें संवर जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन बेटियों के पढ़ने में, इन बेटियों के तालीम हासिल करने में कितनी कोशिशें हुई, कितने लोग थे जिन लोगों ने, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारी महिलाओं ने अपना अपना योगदान दिया, तब जाकर के इस देश में बेटियों के लिए एजुकेशन हासिल करना आसान हो सका। इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि बिटिया पढ़ लेगी तो क्या ही करेगी, अंत में तो उसे रोटी ही बनाना है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन के महत्व को समझा, एजुकेशन की महत्वता को समझ करके उन्होंने अपनी बेटियां को पढ़ाना शुरू किया। क्या आप जानते हैं कि इस देश में बेटियों की शिक्षा के लिए काम करने वाले जो लोग गुजरे हैं, उनमें एक नाम फातिमा शेख है। क्या आप फातिमा शेख के बारे में जानते हैं? ये वो महिला हैं जो इस हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम शिक्षिका हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ये वो महिला है जिन्होंने ज्योतिबा फूले के साथ काम करके इस देश को पहला स्कूल दिया। एक ऐसा स्कूल जहां पर बेटियां पढ़ सके, जहां पर बेटियां इल्म हासिल कर सके। ये उस दौर की बात है जब बेटियों को पढ़ाना गुनाह समझा जाता था। ये उस वक्त की बात है जब बेटियों को पढ़ाने से लोग कतराते थे। यहां तक कि जो लोग बेटियों को इल्म देने, इल्म हासिल कराने की बात करते थे, ऐसे लोगों को समाज में बायकॉट किया जाता था। अगर कोई स्कूल जैसी संस्थानों को खोलने की बात करता तो उसे समाज से दरकिनार कर दिया जाता था। ऐसे वक्त में फातिमा शेख एक ऐसी महिला थी जिन्होंने इस देश को एजुकेशन देने के लिए, इस देश की बेटियों को, इस देश के लोगों को एजुकेशन देने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। आज 9 जनवरी है, आज के दिन उनका जन्म हुआ था। आज से पहले आपने शायद ही फातिमा शेख का नाम सुना होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर आप फातिमा शेख के बारे में जानते होंगे तो आप में से 90% लोग तो उन्हें पिछले साल से ही जानते होंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल गूगल ने अपने डूडल पर फातिमा शेख की तस्वीर लगाई थी, जिसके बाद लोगों ने इसके बारे में सर्च करना शुरू किया कि आखिर कौन है फातिमा शेख, जिन्हें गूगल तक सलाम कर रहा है। जानकारी लोगों ने हासिल की और मालूम चला कि फातिमा शेख महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली एक बहुत मध्यम वर्ग की एक लड़की थी, जिसका जन्म 9 जनवरी 1831 में हुआ। 1831 में जन्मी फातिमा शेख एक बहुत मध्य, कहा सकता है कि बहुत ऐसे क्लास में पैदा हुई, एक ऐसे घर में पैदा हुई जिसके हालात बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन विजन ऐसा था जिसके बारे में लोगों ने कभी तसव्वुर नहीं किया होगा। ये वो फातिमा शेख थी जिसने उस वक्त की ज्योतिबा फूले, जिनके बारे में आप तमाम लोग जानते हैं कि उन्होंने स्कूल के लिए, उन्होंने एजुकेशन के लिए काम करना शुरू किया। लेकिन जब उन्हें और उनके पति को उस समाज ने, उनके अपने समाज ने जब दरकिनार कर दिया और उन्हें अपने घर से निकाल दिया गया, तब उस वक्त फातिमा शेख खड़ी हुई और उसने, और फातिमा शेख के भाई थे उस्मान मियाँ उस्मान शेख, उन्होंने उन लोगों को जगह दी और उसके बाद इन लोगों ने मिल करके एक पहला स्कूल खोला और उस स्कूल में बेटियों को, लड़कियों को तालीम देने की शुरुआत की गई। तो ये थी फातिमा शेख। आइए हम आपको उनके बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं, और ये बातें आपको इसलिए भी जाननी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इनके इतिहास को नहीं जानेंगे तो फिर कौन जानेगा। ताज्जुब है कि आज के दौर में लोग ज्योतिबा फूले और उनके पति को तो जानते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फातिमा शेख को इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया। क्या वजह है कि उन्हें इस तरह से उनके इतिहास को ख़त्म कर दिया गया कि आज बहुत कम लोग हैं जो फातिमा शेख के बारे में जानते भी हैं। अगर आज किसी बच्चे से आप फातिमा शेख नाम बताइए कि फातिमा शेख कौन है, तो शायद वो किसी बॉलीवुड की हीरोइन की तरफ आपको इशारा कर दे। लेकिन ये बेहद अफसोस की बात है। इसके पीछे की वजह यह है क्योंकि हमने उन्हें भुला दिया, हमारी नस्लों ने उन्हें भुला दिया। लेकिन अगर हमारी नस्लें उन्हें भुला देगी तो यकीनन इतिहास के पन्नों से उनका नाम धीरे धीरे मिट ही जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन्हें जाने, पहचाने और लोगों को बताएं कि किस तरह से हमारी कौम की बेटियों ने इस हिंदुस्तान को एक स्कूल दिया जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान की लड़कियां पढ़ रही हैं। फेमिनिज्म की बात करने वाली बहुत सारी महिलाएं आपको मिलेंगी, लेकिन कभी भी आपको बड़ी मुश्किल से फातिमा शेख के बारे में बताते हुए वो महिलाएं मिलेंगी।
कपड़ों पर, लिबास पर और कहा जा सकता है लिबास पर और आज़ादी पर और तरह तरह की बातें तो होती है, लेकिन ऐसी महिलाएं जिन्होंने इस देश को बहुत बड़ा हथियार दिया, उन्हें भुला दिया गया। आइए हम इनके बारे में जानते हैं, और इसलिए जानते हैं क्योंकि इनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। फातिमा शेख का जन्म हमने आपको पहले ही बताया था कि 9 जनवरी 1831 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। 9 जनवरी 1831 में इनका जन्म हुआ था या नहीं हुआ था, इसके बारे में भी बहुत सारी थ्योरी है, लेकिन ये बातें मानी गई है कि 9 जनवरी 1831 को ही महाराष्ट्र में फातिमा शेख का जन्म हुआ था। वे लड़कियों की शिक्षा के प्रति हमेशा सक्रिय रहती थी, और आपको बता दें उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। फातिमा ने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर भी बहुत काम किया। आपको बता दूं कि उनके सहयोग से फातिमा ने महिलाओं के लिए पहला स्कूल शुरू किया था। फातिमा ने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर दलित और पिछड़े महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी। हमने अभी कुछ ही देर पहले वीडियो में सावित्रीबाई फूले के साथ जो है ज्योतिबा फूले का नाम लिया था, लेकिन हमने पलट सावित्री के जगह पे ज्योतिबा फूले का नाम ले लिया था। इसके लिए हमें खेद है। मैंने जो बातें कही थी, सावित्रीबाई फूले जो हैं उनके पति का नाम ज्योतिबा फूले था। खैर, आगे हम बात करेंगे कि क्या कुछ पूरी कहानी है। पूरा मामला हम आपको बताते हैं, और ये जानकारी आपको इसलिए चाहिए, लेनी ही चाहिए। ये फातिमा शेख की एक तस्वीर बनाई गई है, जिसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो बच्चियों को पढ़ाने का काम किया करती थी। फातिमा ने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर दलित और पिछड़ी महिलाओं के लिए शिक्षा को प्राथमिकता दी। इस हेतु 1848 में उन्होंने एक देशी पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया था। एक लाइब्रेरी कह सकते हैं, एक छोटा सा स्कूल कह सकते हैं, जो लड़कियों के लिए पहले स्कूलों में से था। बताया जाता है कि जब सावित्रीबाई फूले ने नीची जातियों की महिलाओं और बच्चियों के अधिकार, यहाँ पर नीची की जगह पे आप दलित समझेंगे, ये बिल्कुल गलत वर्ड का चयन हो गया है। जो दलित महिलाएं थी उनके और बच्चियों के अधिकार और शिक्षा के लिए आवाज उठाई। कोई भी नीची जाति नहीं होती है, आवाज उठाई, तब समाज उनके खिलाफ हो गया था। उस समय फातिमा ने सावित्रीबाई फूले का साथ दिया और उन दलित महिलाओं और बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न किया था। मतलब उन्होंने शिक्षा देने का काम किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक तरफ फातिमा शेख है तो दूसरी तरफ आपको जो तस्वीर दिखाई दे रही है ये कोई और नहीं है, बल्कि इनका साथ देने के लिए इन्होंने अपनी पूरी कोशिशें की, और यकीनन इन्होंने उनका साथ दिया। और एक वक्त आया जब सावित्रीबाई फूले और इन लोगों ने मिल करके इस देश को एक स्कूल दिया, एक एजुकेशन सिस्टम दिया महिलाओं के लिए। इस संघर्ष के दौरान फूले जोड़े, मतलब जो ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले जो थी उनका साथ देने के लिए इस संघर्ष के दौरान फूले जोड़े को उनकी अपनी जाति, समाज और समुदाय ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। जब वो महिलाओं के एजुकेशन के लिए बात कर रही थी, तब ऐसे वक्त में फातिमा के भाई मियां उस्मान शेख ने उनका सहारा बने और उन्होंने अपना घर दिया, रहने की जगह दी। उस्मान ने उन्हें अपने घर में ही स्कूल चलाने की अनुमति भी दी। इस स्कूल में फातिमा भी सावित्रीबाई फूले के साथ शिक्षिका के रूप में काम करती थी। मतलब उसके बाद क्या हुआ कि इन लोगों ने स्कूल खोला, और स्कूल कैसे खुला ये आप समझ सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रही हैं ये सावित्रीबाई फूले हैं। जब इन लोगों ने और इनके पति ज्योतिबाई फूले ने स्कूल बनाने का काम किया, स्कूल बनाने की शुरुआत करने की बात की, तो इनके अपने ही जाति के जो लोग थे, इनके अपनी जाति, अपने घर, अपने परिजन, जो कहा जाता है परिवारजन जो थे, इनके खिलाफ हो गए और इनको और इनके पति को घर से निकाल दिया गया कि भैया तुम लोग यहाँ से निकलो, तुम लोग क्या कर रहे हो, कौन सा पाप कर रहे हो। जबकि ये लोग एजुकेशन के लिए काम कर रहे थे। और ऐसे वक्त में, आज के दौर में लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, आपस में लड़ाने की बात करते हैं, तब की बात देखिए, सन 1848 के आसपास की ये बात है। तब उस वक्त क्या हुआ कि ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के लिए फातिमा शेख खड़ी हुई, फातिमा के भाई उस्मान शेख खड़े हुए और उन्हें अपना मकान दिया, अपना घर दिया, वहां ये लोग रहे और अपने घर को स्कूल बनाया फातिमा शेख ने। तो ये एक बड़ी बात थी। आपको यह भी जानना चाहिए कि फातिमा ने सावित्रीबाई फूले के साथ एक अमेरिकी मशीनरी, एक सेकेंड,
आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि किस तरह से अमेरिकी मिशनरी जो होता है, अमेरिकी मिशनरी सिंथिया फरार के द्वारा चलाए जा रहे एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षा प्राप्त की थी इन लोगों ने। उन्होंने फूले दंपति द्वारा स्थापित 5 स्कूलों में भी पढ़ाया, मतलब 5 स्कूल खोला गया, उसमें इन्होंने पढ़ाया और सभी धर्मों और जातियों के बच्चे को इन्होंने शिक्षा दी। फातिमा ने सन 1851 में मुंबई, जो पहले बॉम्बे था, वहां पर उन्होंने 2 और स्कूलों की स्थापना में भी योगदान दिया था। तो ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जो बहुत मध्यम वर्ग से आती थी, लेकिन उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसी क्रांति दी जिसके बदौलत आज की जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो एजुकेशन हासिल कर रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज फातिमा शेख को भुला दिया गया और सिर्फ ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को याद किया जाता है। फातिमा के लिए महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करना आसान नहीं था। दोनों ने बहुत विरोध सहे, लेकिन डटी रही, साथ ही अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकी और महिलाओं की शिक्षा और हक के लिए कई कुर्बानियां भी दी, जिन्हें कभी समाज नहीं भूल सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये समाज 99% समाज जो है उन्हें भूल गया। फातिमा शेख का निधन 9 अक्टूबर 1900 को हुआ। आप समझ सकते हैं कि 1831 में ये जन्मी थी और 1900 में इनका देहांत हो गया। लेकिन इस उम्र में फातिमा शेख ने जो काम किया वो वाकई काफ़ी निराला था और इन्होंने जो योगदान दिया उसके बारे में वर्णन कर पाना काफ़ी मुश्किल है। ये थी फातिमा शेख की कहानी, जिन्होंने इस देश की बेटियों के लिए ऐसा काम किया जो शायद ही किसी पुरुष ने शुरुआत की होती। तो ये थी महिलाओं की एक इंस्पिरेशन और इस पूरे हिंदुस्तान की इंस्पिरेशन। आज के दौर में बेटियों को चाहिए कि अपनी कहा सकता है अपनी उन हस्तियों को याद रखें जिन लोगों ने उनके लिए काम किया, और न सिर्फ इस देश की बेटियों को बल्कि इस हिंदुस्तान के हर एक आवाम को चाहिए कि फातिमा शेख को याद करे, उन्हें खिराज अकीदत पेश करे और उनका शुक्र अदा करे कि उन्होंने वाकई इस देश को एक नई क्रांति दी, जिसकी बदौलत आज इस देश की बेटियां तालीम हासिल कर रही है। ये फातिमा शेख थी। ऊपर वाले से दुआ है कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और जहां तक हो सके हमारे पेज से जुड़े रहें।